स्वामी जी, मैं भाव और विचार का जो है डिफरेंस जानना चाहता हूं। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं कि जैन धर्म भाव और विचार क्या मानता है कि शुद्ध आत्मा, उसके साथ कार्मण शरीर जो कि 148 कर्म की, द्रव्य कर्म की जो प्रकृतियां वो जुड़ी हुई है, वो कार्मण शरीर, तो दोनों जब जुड़े रहते हैं, दोनों जब वही हरकत करते हैं, यानी जब जो वास्तव के अंदर जो प्रारब्ध या उदय होता है तो एक उसका अध्यवसाय बनता है। अध्यवसाय से जो है वो लेश्याय बनती है, वो कलरलेस होती है, वो शब्दातीत होती है, वो कलरलेस लेश्या जब तेजस शरीर के साथ में जुड़ती है तो उनको जो शुभ और अशुभ लेश्या यानी कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल लेश्या के अलग अलग कलर मिलते हैं, और वो लेश्या है जैसे जैसे भीतर का उदय भाव है उसके अनुरूप हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये दोनों तेजस शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और जो हमारी आने वाली लेशियां जुड़ जाते हैं, जुड़ करके और वो लिक्विड फॉर्म में, पहले तो वाइब्रेशन थे, कलरलेस, कलर्ड हो गए थे, वाइब्रेशन थे और शब्दातीत थे, और जो ही वो भाव बोलते हैं उनको, वो भाव जब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर द्रव्य रूप में आ जाता है तब उसको शब्द मिल जाते हैं, वो विचार मिल जाते हैं, और विचार के बाद फिर मन आता है, फिर सारी प्रक्रिया आती है, हमारा विचार, शरीर, ये वो सारा होता है। तो मैं अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहता हूं कि ये भाव और विचार में क्या अंतर है और क्या संबंध है इनका, कृपया बताइए। ये बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि आखिर विचार किसको कहेंगे, भाव किसको कहेंगे, और सभी लोग इसके अंदर दुविधा में है, पजल में है कि कोई हमको अंतिम सत्य या अंतिम सॉल्यूशन या अंतिम परिभाषा नहीं मिलती है हमको विचार और भाव की। हालांकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है, नो कंफ्यूजन। आध्यात्म विज्ञान के अंदर कुदरती कानून के मुताबिक हर व्यक्ति अपना मन लेके आता है। मन का मतलब होता है विचार, जो हर समय विचार अंदर चलते ही रहते हैं। वो ऑटो मोड सिस्टम है, आपको नहीं करना है तो भी आएंगे, क्योंकि आप करते नहीं है ना। जब कोई चीज ऑटो मोड होती है और जब आप पैदा हुए तो प्ले हो गई, और मर जाओगे तो बंद हो जाएंगे, तो इसमें ऑटो मोड का मतलब होता है विचार चलते ही रहेंगे। आपको करो या ना करो कोई फर्क नहीं रहेगा, वो तो आता ही रहेगा। आपको नहीं करना है तो भी आएगा, आपको अच्छा करना है तो भी बुरा आएगा, और बुरा करना है तो भी अच्छा आएगा। यानी आपके हाथ में नहीं है। आप कहते हैं मैं अभी एक घंटा ध्यान करूंगा तो भी विचार आएगा। आप कहते हैं मेरे को 10 बजा है, रात को सो जाना चाहता हूं, तो भी विचार आएंगे। इट सेल्फ प्रूव करता है कि इट इज नॉट इन अवर हैंड, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर वो विचार है, वो आते ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बस ये उनकी लाइफ है। और जिस प्रकार से हमने विचारों को लपेटा है उसी प्रकार से वो निकलता है। तो आध्यात्म मार्ग में विचार अपने आप आते हैं, करते नहीं है। मगर कई बुद्धिशाली लोग ऐसा भी प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपके मन में आए उससे पहले मैं उत्तर दे दूं कि भी कोई संजोग आता है तो उसके लिए तो हम सोचते हैं, जैसे हमको बाहर गांव जाना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, कुछ काम करना है, कुछ प्लान करना है, तो हमको सोचना पड़ता है, बाद में होता है। तो ये तो विचार हम करते हैं ना। चलो रात को सोते समय आता है, हम ध्यान करते हैं तो अपने आप आता है, हम नहीं विचारते तो भी अपने आप आता है, मान लेते हैं, मगर ये संजोग में तो हम करते हैं ना। तो कुदरत का कानून कहते हैं ये विचार करने का संयोग किसने दिया? कुदरत। बस। तो कुदरत ने जो संयोग दिया उसके रिलेटेड विचार भी आएंगे ही, वो इनबिल्ट है। क्या है? संयोग भी इनबिल्ट है, विचार भी इनबिल्ट है, और स्पीच भी इनबिल्ट है। तो इसीलिए हम विचार करते नहीं, आते हैं। दूसरी बात, भाव बताया। तो भाव क्या है? तो पहले मैं छोटी सी बात बता दूं
विचारधारा दो प्रकार की है, एक डिस्चार्ज मन, एक चार्ज मन। जैन परिभाषा में द्रव्य मन और भाव मन बताया है। द्रव्य का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमोड, मैकेनिकल। भाव मन का मतलब होता है चार्ज मन, पुरुषार्थ वाला मन, चॉइस वाला मन, उपयोग वाला मन। फिर भाव आया। भाव भी दो प्रकार के हैं। एक भाव हम जीवन में करते हैं, हमको खेलना है, हमको पढ़ाई करना है, हमको डिग्री प्राप्त करना है, हमको जॉब या बिजनेस करना है, हमको प्रोफेसर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनना है, हमको शादी करना है, हमको बच्चे पैदा करना है, हमको बिजनेस, शॉप, इंडस्ट्रीज लगाना है। ऐसे ऐसे भाव करेंगे। हमको अच्छा कपड़ा पहनना है, खाना है, पीना है, होटल में जाना है, घूमना है, दुनिया में जाना है, दुनिया को देखना है, ऐसे भाव होंगे। हमको गोल्ड, सिल्वर, डायमंड प्राप्त करना है, लेना है, वो भी भाव होंगे। हमको व्हीकल्स लेना है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर वगैरह वगैरह, तो भाव तो आएंगे। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या बताओगे? तो आध्यात्म मार्ग में हर परिस्थिति का लाइन ऑफ डिमार्केशन बना दिया। डेफिनेशन, नो पजल, नो कंफ्यूजन। जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, जैसे मेरे को शादी करना है तो ये भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे को दुनिया घूमना है तो ये भाव इस वर्ग के साथ जुड़ा है। मेरे को डिग्री डॉक्टर बनना है, इस भाव के साथ जुड़ा है। मेरे को बिजनेस करना है, इंडस्ट्री चलाना है, शॉप लगाना है, इस भाव के साथ जुड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, चाहे उसका रिजल्ट आए या न भी आए, वो उदय कर्म के अधीन है, मगर भाव होना वो भी उदय कर्म के अधीन है, डिस्चार्ज है। उसमें से कई भाव का रिजल्ट आएगा, कहीं का नहीं आएगा, वो आपका पाप पुण्य का खेल है। तो ये डिस्चार्ज भाव है, कनेक्टेड विद दिस बर्थ। और दूसरा भाव है चार्ज भाव, द्रव्य भाव। ये डिस्चार्ज भाव है, वो द्रव्य भाव है, वो चार्ज भाव है। चार्ज भाव किसको कहेंगे? डेफिनेशन, चार्ज भाव बनता है पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संयोग और वर्तमान का ज्ञान। ये तीनों को मिला के हम सार निकालते हैं, और सार निकाल के हम मानते हैं कि हमारा जीवन भले ही ऐसा है मगर ऐसा होना चाहिए। ये हमारा भाव है। भले ही हम पढ़े नहीं हैं मगर हमारा भाव है कि हमको पढ़ाई भी करना चाहिए। भले ही हमने शादी किया है मगर हम मानते हैं कि अगर मुक्ति के मार्ग में जाना है तो हमको त्याग लेना चाहिए। तो ये भाव हो गया। भले ही हमारा वर्तमान जीवन साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के साथ जुड़ा है मगर हमारा भाव है कि हम इस सब को त्याग करें और आत्मकल्याण के मार्ग में आगे जाए। ये भाव तो कर सकते हैं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। आज लोग जॉब करते हैं, फिर सोचते 40-50 साल के बाद कि इसके अच्छा तो ये था, कोई प्रोफेशन या बिजनेस होता तो अच्छा। कोई प्रोफेशन और बिजनेस वाला कहता है क्या करेंगे, 24 घंटा काम करना है, जिम्मेदारी आती है, फोन भी आता है, उससे अच्छा नौकरी कि भी 8 घंटा काम करो, फिर टेंशन मुक्त। तो यानी हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का सारांश निकाल के भाव करते हैं। तो भाव अलग चीज होती है
और उदय करना अलग चीज होता है। तो लाइव भाव को ही भाव कहेंगे, लाइव मन को ही मन कहेंगे। बाकी मैकेनिकल माइंड और मैकेनिकल भाव या तो डिस्चार्ज भाव, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो भाव और विचार शब्द में बहुत अंतर है। भाव का मतलब होता है आपने आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग करके संजोगों में से सार निकाल के आपने इंटेंशन किया है, और वो इंटेंशन की प्रोसेस होती है मन बुद्धि चित्त अहंकार में। इससे स्पीच और एक्शन के भाव बनते हैं। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो प्रोसेसिंग फैक्टरी है, वो यहां चार्ज है, यहां डिस्चार्ज हो जाएगी नेक्स्ट बर्थ में, और स्पीच और एक्शन के संजोग हमको कुदरत देंगे। तो ये भाव का फल नेक्स्ट बर्थ में आता है। तो इसीलिए ऐसी साइकिल चलती रहेगी, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो भाव इज कनेक्टेड विथ योर करंट ज्ञान दर्शन, योर इंटेंशन एंड योर current process through your live मन बुद्धि चित्त अहंकार, and with the help of processing factory you create the new cause in terms of speech and action। ये पूरा पैकेज नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट में आता है, अंतस्करण अंदर रहता है और स्पीच और एक्शन के संजोग कुदरत देते हैं। इस प्रकार से ये भाव और विचार दोनों अलग है। मैं समझता हूं आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सुना, मेरी बातों को शांति से और एक दो बार सुनना, अध्ययन करना, मैं समझता हूं आपके लिए कोई बात डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करके अपना ही जीवन और अपनी दृष्टि धन्य बनाएं।